हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 को। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पहले 5 सीजन नहीं देखे तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि सीजन 4 तक हम कहानी में देख चुके हैं कि लिनडोंग एंसेस्टर सील को हासिल करने के लिए यहाँ से एंसेस्टर विल्डर मोन्यूमेंट में आ चुका था, जहाँ पर लिनडोंग को बेशक डिमोनिक एंसेस्टर सील तो नहीं मिलता, लेकिन वो उसके पुराने मालिक से जाकर मिलता है, जिस मास्टर ने यहाँ लिनडोंग को अपना आशीर्वाद दे दिया था। इसके बाद लिनडोंग डेवनिक एंसेस्टर सील को हासिल करने के लिए यून पपेट सेक्ट की तरफ जाता है, जिसके लीडर के साथ फाइट करते हुए आखिरकार लिनडोंग ने वहां से एंसेस्टर सील हासिल कर ली थी, जिसे पूरी तरीके से रिफाइन करना भी किसी चैलेंज से कम नहीं था। लेकिन लिनडोंग की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार उसने इस डेमोनिक एंसेस्टर सील को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया था, जो करने के बाद लिनडोंग या लिन क्लैन कंपटीशन के लिए बिल्कुल समय पर पहुंच जाता है। उसके रास्ते में जो भी दुश्मन आया वो उन सभी को लगातार हराते रहा ताकि वो फाइनल राउंड तक पहुंच सके, जहां पर फाइनल राउंड में लिंगडोन का सामना लिन लेंगत्यान से हुआ और इन दोनों के दरमियान एक बहुत ज्यादा खतरनाक जंग हुई। जो जंग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि लिन क्लैन के लीडर घबरा गए थे कि ये पूरी जगह कहीं क्लैश न कर दे, इसलिए फौरन इस जंग को रोकते हुए लिनडोंग को विनर डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि हिस्ट्री में पहली दफा हुआ था कि ब्रांच फैमिली का कोई वॉरियर लिन क्लैन कंपटीशन का चैंपियन बना हो। दूसरी तरफ यहाँ लिन क्लैन के सेक्ट लीडर भी लिंगडोंग की खासियत पहचान गई थी, इसलिए वो उसे 100 एम्पायर वॉर के बारे में बताते हैं, जिस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए सेक्ट लीडर ने लिंगडोंग को एग्री कर दिया था। और यहाँ से लिनडोंग अपने एक और नए सफर पर रवाना हो जाता है। साथ ही साथ अभी तक लिनडोंग ने लिन लेंगत्यान की जान भी नहीं ली थी, यानी कि उसका बदला अभी भी अधूरा था, जिस बदले को पूरा करने का मौका यकीनन इस कंपटीशन के दौरान लिनडोंग को मिल जाएगा। अब आगे सीजन 6 की शुरुआत यह लिन क्लैन के फ्लाइंग शिप से होती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये लोग एम्पियर सिटी तक पहुंच गए थे, जहां पर हम लोगों को इतने अरसे बाद हमारा हीरो लिनडोंग पहली दफा दिखाया जाता है। वो यहाँ एम्पीरियल सिटी को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं फिर बारी बारी करके आने लगी थी जो सब भी एम्पीरियल सिटी में मौजूद एम्परर से मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ लिन क्लैन का लिंगडोंग एम्पीरियल सिटी गेट की तरफ देखते हुए हैरान होकर कहता है कि क्या ये है एम्पीरियल सिटी? ये एम्पीरियल गेट तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर ये सारे के सारे क्लैन मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड के साथ उसी सिटी की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक हम लोगों को वहाँ वांग यान देखने को मिला, जिसने लिंगडोंग को यहाँ पर आते हुए देख लिया था और उसे अपनी पिटाई याद आ गई, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। दूसरी तरफ लिनडोंग की नज़र भी यहाँ वांग यान पर पड़ चुकी थी। वो मुस्कुराकर कहता है कि यहाँ पर तो कई सारे जाने पहचाने हुए चेहरे भी हैं। जो बात सुनकर यहाँ लिन क्लैन के लीडर लिनो भी सवाल करते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा वांग क्लैन के वांग यान से कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिस पर लिंगडोंग उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस पर सेक्ट लीडर लिनडोंग से कहता है कि फिर तो तुम्हें वांग यान के सीनियर ब्रदर से जरा बचकर रहना होगा, जिसका नाम वांग जुन है। वांग जुन मार्शल आर्ट के एक नंबर का जीनियस है। साथ ही साथ वो अपनी फैमिली की बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी है। अगर तुम्हारा उसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो यकीनन वो तुम्हारे लिए जरूर मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करेगा। लिंगडोंग यहाँ पर सेक्ट लीडर को इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि मैं अपना ख्याल रखूँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग क्लैन का लीडर, जिसका नाम वांगली था, वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है, क्योंकि दूसरे सेक्ट के 2 वॉरियर यहाँ उसे ग्रेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांगलिन तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और वो तो उन्हें फुल टू फुल इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ गया। जिसका दूसरी तरफ लिन क्लैन का लीडर इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताता है कि ये दोनों वॉरियर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इनमें से पहले लड़के का नाम है डायुन, जो कि हेवनली ब्लड सेक्ट से बिलोंग करता है, जबकि दूसरे लड़के का नाम है मानसन बर्बेलियन क्लैन से बिलोंग करता है। ये दोनों ही सेक्ट न्यू राइजिंग सेक्ट हैं, इसलिए यहाँ वांग क्लैन ने इनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करी। लेकिन मैं तो तुम लोगों की यहाँ रिस्पेक्ट करूँगा कि किसी भी हाल में इन दोनों को अंडर एलिमिनेट करना, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल भी नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। जो सुनकर लिनडोंग और लिनत्यान दोनों ही उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं, जिसे एक नए बंदे लिंगडोंग ने हरा दिया था। ये बात सुनकर तो लिन लेंगत्यान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से के साथ उन्हें घूरता है, जिस पर वो दोनों ही आदमी काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे। पर तभी अचानक किस्मत से यहाँ पर एम्परर की आर्मी भी पहुँच गई, जिनके जनरल यहाँ पर आने वाले हर एक लाइन मेंबर को वेलकम करता है और साथ ही साथ वो लोगों को अपने साथ योर मैजेस्टी की तरफ ले गया।
जहाँ दरबार में पहुँचने के बाद इन लोगों को जानने को मिलता है कि एम्परर तो अभी तक यहाँ पर नहीं आए, इसलिए इन लोगों को कुछ देर इंतजार करना होगा। जहाँ पर इंतजार करते समय कि अचानक वांग क्लैन के सेक्ट लीडर वांगली ने लिन क्लैन के सेक्ट लीडर लिन फेंग को छेड़ना शुरू कर दिया। जहाँ वांगली लिन फेंग को छेड़ते हुए कहता है कि लिन फेंग, मैंने सुना है कि तुम अपने लिन क्लैन के एक ब्रांच फैमिली के मेंबर हो और ऐसे मेंबर को सेक्ट सिलेक्शन के लिए यहाँ लेकर क्यों आया, क्यों क्या हुआ? लिन क्लैन के ओरिजिनल सारे के सारे लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए कि अब तुम्हें ब्रांच फैमिली की मदद लेनी पड़ रही है। जिस पर लिंग फैन जवाब देते हुए कहता है कि चाहे मैन फैमिली हो या फिर ब्रांच फैमिली, दोनों ही लिन क्लैन का ही हिस्सा हैं और मेरे हिसाब से जो भी ताकतवर होगा वही काबिल होगा कि उसे सेक्ट सिलेक्शन के लिए यहाँ लेकर आया जाए, तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आया। यहाँ ताकतवर का सुनकर तो वांगलिन हंसते हुए कहता है कि तुम ताकतवर की बात तो कर रहे हो, लगता है कि तुम भूल गए कि पिछली बार लिंग क्लैन को हमारे वांग क्लैन के कितनी बुरी तरीके से हराया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। पिछले 20 सालों से जैसा ही होता आ रहा है और कुछ भी नहीं बदलने वाला। जो सुनकर लिन फैन उन्हें कहता है कि वांगलिन, मुझे नहीं लगता कि आपको वक्त से पहले इनकी बातें करनी चाहिए। और ये कहते ही दोनों खामोश हो गए कि वांग यान भी यहाँ पर अपनी सीनियर ब्रदर वांग युन को लेकर आ चुका था। वो उन्हें बताता है कि वो लड़का लिंग डोंग है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ वांग जाओ तो उसे गुस्से के साथ घूरते हुए देख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लिंडोन तो उसे जरा भी टेंशन नहीं देता। लेकिन चूंकि वांग लिन का यहाँ पर दुश्मन है, इसलिए लिंग तियान उसे अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ। जहाँ वांग युन और लिंग तियान से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम इस लड़के को हैंडल क्यों नहीं कर पाए। इस पर लिंग तियान जवाब देते हुए कहता है कि बस सीनियर ब्रदर, तुम जैसा समझ लो कि ब्रांच फैमिली के लड़के की किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई थी जो यहाँ तक पहुँच गया। जिस पर वांग जवाब देते हुए कहता है कि अगर कंपटीशन के दौरान इसका सामना मुझसे हो गया तो फिर इसकी किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है।